नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो दोस्तों पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म माने होता है जोड़ा, दो गो संख्या है यहाँ पे। ठीक है, और उसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है और उसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल माने कि दोनों संख्या को गुना करने पर जो आएगा क्या वह एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तुमको जांच करते हैं। सबसे पहले इसका एचसीएफ एलसीएम बनाते हैं। एचसीएफ एलसीएम निकालिए, तो हम अभाज्य गुणनखंड भी से बना लेते हैं। कैसे? 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, नहीं, फिर 13 से लगा लीजिए। 13 से आप लगा सकते हैं, 13 एकम 13, 13 से लगा भी सकते हैं, चाहे नहीं भी लगा सकते हैं। वैसे हम 13 से लगा लिए। अब 91, तो देखिए दोस्तों, ये 2 से लगाएंगे, नहीं लगेगा। 2 के बाद 3 से भी नहीं लगेगा, 9 1 10, 10 3 से विभाज्य नहीं होता। 3 के बाद 5 से विभाज्य नहीं होगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 3 21, 13 से, फिर इसको 13 से विभाज्य करा लेंगे, 13 एकम 13। चलिए अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1। फिर 91 बराबर क्या लिखेंगे? 7 गुने 13 गुने 1। ठीक है दोस्तों, अगर एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ में वैसे दोनों संख्याओं को लिखेंगे, जैसे 26 का गुणनखंड और 91 का गुणनखंड। तो दोनों के गुणनखंडों में जो कॉमन होगा, ठीक है, जो कॉमन होगा वही उसी का हम गुणनखंड करें, उसी को लिखेंगे यहाँ पे, जो कॉमन, जो दोनों में मिल जाए। एचसीएफ का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन हो उसी का गुणनखंड होता है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। दोनों का कॉमन गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 13 इसमें है, 13 इसमें भी है, तो 13 लिख देंगे क्योंकि 13 दोनों का कॉमन है। और 1 दोनों का कॉमन है, 1 इसमें भी है। 26 का भी गुणनखंड में 1 और 91 के गुणनखंड यानी कि 91 के फैक्टर में भी 1 है, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे। अब 13 एकम 13, तो 13 हो गया एचसीएफ। 26 91 का एचसीएफ कितना हो गया? 13। एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में दोस्तों जो इसमें है वो भी लिखेंगे, जो नहीं है वो भी। इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा, मतलब ज्यादा बार जो आया रहेगा, जैसे 2 इसमें कितना बार है? 1 बार है, इसमें 1 बार भी नहीं है, तो कम से कम 1 बार वाला लिखेंगे यहाँ पे। मतलब इसमें एटलीस्ट 1 बार है ना, तो 1 बार वाला कम से कम लिखेंगे यहाँ पे। 2 लिख देंगे। फिर आगे 7 की बारी है। 7 इसमें 1 बार है, 91 के गुणनखंड में, इसमें 7 है ही नहीं, तो कम से कम 1 बार ज्यादा बार होगा ना, ज्यादा बार लिखते हैं, तो ज्यादा यानी कि 1 बार लिख देंगे 7 गुने 13। इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों में कौन ज्यादा बार है? तो दोनों में बराबर बार है, तो 13 1 बार इसमें भी है, 13 1 बार इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे? 1 बार लिख देंगे, एटलीस्ट 13 लिख देते हैं। फिर 1 दोनों में है, 1 बार, तो 1 लिख देते हैं। इसको गुना कर दो, 2 से तो 14, 14 में 13 से गुना कीजिएगा, आई थिंक ऐसे होगा। 14 में 13 से गुना, 13 चौका 52 के 2 हाथ में 5, 13 एकम 13, 5 18, 182 में 1 से गुना करेंगे तो 182 ही होगा। चलो एचसीएफ एलसीएम तो निकाल लिया, अब जांच करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए जांच, लिख सकते हैं जांच या नहीं भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम 26 और 91 का गुना करेंगे। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुने 91। गुना करके आप लिखिए, अलग गुना कर लेते हैं रफ में। 66। उसके बाद संख्याओं का गुणनफल कर लिए। अब एचसीएफ गुने एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम में गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ हमारा आया है 13, तो यहाँ आप लिख देंगे 13 गुने एलसीएम आया है 182, तो यहाँ आप लिख देंगे 182।
अब गुना करके देखते हैं। 13 से गुना कर सकते हैं, 13 का पहाड़ा आता है, 13 से आराम से गुना कर सकते हैं। 13 दूना 26 के 6, हाथ में 2, फिर 13 का पहाड़ा 8 बार, 13 8 104 और 2 106, 106 का 6, हाथ में 10, 13 कम 13 10 23, 23 66। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, दोनों सेम है, दोनों सेम है, यानी कि हम प्रूव कर चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। यहाँ पे लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। प्रूव्ड। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 210 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पचे 10, 1 बचेगा, 2 पचे 10। फिर 2 से नहीं रहेगा, 3 से ट्राई करते हैं, 5 5 10, 2 12, 3 से लग जाएगा। यहाँ पे लिखे 3, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 पचे 15। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 ज़्यादा रहेगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 17 है तो 17 को भी लगा सकते हैं, 17 एकम 17। फिर 92 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लग जाएगा, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 1 पर 2 12, 2 छक 12, फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 23 है तो 23 से ही लगेगा, 23 एकम 23। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 510 बराबर लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। ठीक है, फिर 92 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। अब यहाँ पे दोस्तों HCF का वैल्यू निकालेंगे। HCF क्या आएगा, HCF क्या आएगा, तो HCF जो दोनों में हो, ठीक है, जो दोनों में मिल जाए कॉमन गुणनखंड, वही होता है HCF। तो 2 इसमें है, इसमें भी है, तो 2 हो जाएगा, गुने 3 इसमें है तो इसमें 3 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मत करना कि 3 है, यहाँ पे 23 है। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, बस 17 इसमें है तो इसमें नहीं है। दोनों में होना चाहिए, जो दोनों में हो कॉमन उसी को लिखते हैं। एक इसमें है, इसमें भी है, एक ले सकते हैं, और कोई है, 23 इसमें है तो इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। तो 2 एकम 2, यहाँ पे 2 हो गया HCF। LCM कितना होगा, LCM कितना हो जाएगा, तो LCM निकालते हैं। LCM में जो ज़्यादा बार आया रहेगा और दोनों में रहेगा, मतलब 510 के अभाज्य गुणनखंड में भी रहेगा और 92 का अभाज्य गुणनखंड में रहेगा, और ज़्यादा बार आया रहेगा। जैसे देखिए 2 इसमें कितना बार है, 1 बार आया है, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड में, और 92 में कितना बार है, तो 2 बार है, 3 बार नहीं है। ठीक है, 3 बार नहीं है, 2 बार है, 2 बार है तो 2 बार कम से कम लिख देंगे, 2 गुने 2। ठीक है, उसके बाद 3 इसमें कितना बार है, 1 बार है, इसमें है ही नहीं, इसमें 1 बार है, तो कम से कम 1 बार ज़्यादा हुआ ना, तो 1 बार यहाँ पे लिख देंगे, गुने 3। फिर 5 इसमें कई बार है, 1 बार, इसमें 1 बार भी नहीं, तो 1 बार एटलीस्ट लिख लो। 17 इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार भी नहीं है, 17 इसमें लिख दो 1 बार। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, 23 इसमें 1 बार है, इसमें है ही नहीं, तो 23 लिख दो, कोई छूटना नहीं चाहिए। एक दोनों में 1 बार है तो 1 लिख दो। ठीक है, जैसे 2 इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 2 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है तो 2 बार 2 लिख दिए, फिर 1 बार वाला नहीं लिखेंगे। 3 इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार भी नहीं है तो 1 बार लिख लेंगे। 5 लिख दिए, 17 लिख दिए, 23 लिख दिए, 1 लिख दिए। अब गुना कर लो, 2 दूना 4, 3 12 25 60, 60 में 17 से गुना करेंगे, 17 छक 102, 0, 1020 हो जाएगा। ठीक है, 1020 में 23 से गुना करो, 23 से कम 23, 23 से गुना कर लो, 23 0 0, 23 गुना 40 के 4 में 4, 23 से कम 23, 23 460 हो जाएगा, 23 460। ठीक है, अब इसका जांच कर लेते हैं, इसका जांच कर लेते हैं।
जांच। संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं, लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या 510 है, उन्हें दूसरी संख्या 92, इसको गुना करके लिख लेते हैं। ठीक है, 510 से 92 में कीजिए, 510 92 में गुना, तो 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, 46 920, यहाँ पे लिख देंगे 46 920। संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब HCF और LCM का गुणनफल निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे HCF गुना LCM। तो HCF कितना है 2 गुना LCM कितना है 23460, 23460 आई थिंक आ जाएगा, 23 गुना 46 गुना करके लिख देते हैं। 2 0 0, 2 6 12 के 2 हाथ में 1, जो का 8 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 46 920 आ गया। इनकी संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM आ गया। तो अब इतना पे भी छोड़ सकते हैं, वैसे लिखना तो लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, प्रूफ्ड, हमने प्रूफ कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54 दो से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छक 12, 1 बचेगा, 2 अठे 16, फिर 2 से विभाजित कर लेंगे, 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 2 से विभाजित नहीं होगा, कितना से विभाजित करेंगे, अब 3 से, 2 के बाद 3 से, 3 सत्ते 21, फिर 54 का भी कीजिए, 54 का भी बेरा पार लगा दीजिए। तो 2 से 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 से 14, फिर 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से, 3 9 27, फिर 3 से विभाजित, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो यहाँ पे अब 336 को फैला के लिख दो, तब चटाई मोड़ा हुआ है, इसको फैला के लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 गुने 3 गुने 7, फिर 54 का भी लिख देंगे जस्ट इसके नीचे, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार 3 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों याद एक आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 7 एकम 7, एक 7 से भी विभाजित कर लीजिए, 7 एकम 7, यहाँ पे भी 3 से कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। एक इसलिए कर लेते हैं, बाय द वे दोनों में कॉमन नहीं मिला तो एक तो मिला ना, तो HCF वहाँ पे 1 हो जाता है, इसलिए कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कारण नहीं है 1 लिखने का। यहाँ पे गुना 1 भी लिख सकते हैं, दोनों साइड चलो 1 ढोलो, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF बराबर क्या होगा, तो जो दोनों में कॉमन, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 एक ठो इसमें भी है, 3 एक ठो इसमें भी है, बाकी कोई कॉमन नहीं, बाकी 1 है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, जो कॉमन है उसको लिख दो। 2 दोनों में है तो 2 लिख देते हैं, तो गुने ई वाला 3 दोनों में है तो 3 लिख देते हैं, फिर 1 दोनों में है तो 1 लिख देते हैं, इसको गुना कीजिए, 2 3 6 एकम 6, HCF 6 हो गया। LCM निकालिए, LCM बराबर कितना होगा, तो LCM कैसे निकालते हैं, दोनों में जो ज़्यादा बार आया रहेगा उसी को हम गुणामक के रूप में लिखते हैं। जैसे 2 इसमें कितना बार है, 1 2 3 4 बार आया है, इसमें 2 कितना बार, 1 बार आया है, तो 4 बार वाला ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा बार वाला लिखेंगे, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 इसमें कितना बार है, 1 बार, इसमें अरे 3 बार आया है, इसमें 3 गुने 3 गुने 3 गुने,
उसका 7 इसमें एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, तो 7 लिख देंगे। दोनों में एक एक बार है तो एक लिख दो। इसको गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 में गुना कर लेंगे, 3 3 9 27। ठीक है, 16 में 27 है, या 27 में 16 से। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 3 9 27। गुना कर लेते हैं। 16 से 112, 112 के 2 हाथ में 11, 16 दूना 32, 32 11, 2 1 3, 3 1 4, 432। 432 में फिर 7 से गुना करते हैं। 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 21, 1 22, हाथ में 2, 7 चौका 28, 2 30, 3024 हो गया यहाँ पे, 3024। जांच में दोस्तों सबसे पहले दोनों संख्याओं को गुना करते हैं, लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या गुना करते हैं, यानी कि 336 गुना 54, 336 में 54 है, 336 में 54 से 18,144 आ गया दोस्तों गुणनफल। अब लिख दो 18,144। अब HCF गुने LCM करते हैं, HCF गुने LCM। ठीक है, तो HCF कितना आ गया 6, गुने LCM कितना आ गया 3024, 3024 करते हैं गुना। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 0 0 और 1 1, 17 18। दोनों सिंपल बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया, इसलिए यह जांच हमारा सफल हो गया, मतलब ये सही है, यानी कि HCF LCM जो निकाले हैं वो सही है। और प्रूव भी हो गया कि दोनों बराबर है, संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। प्रूव्ड।